हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल आपका क्या प्लान होना चाहिए, कल किस तरह से आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से ट्रेड करेंगे अगर हमारे लेवल में मार्केट आया तो। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, हमारे लेवल में मार्केट रहा तो ही हम उस तरह से ट्रेड करेंगे, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो फिर देखिए, फिर वहाँ पर देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन क्या कामकाज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उस मुताबिक अगर ट्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या बताएं। जैसे कि कल का प्रेडिक्शन ले लीजिए, कल जो भी हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था, मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, जो भी कोई फेड का जो भी रेट कट था उसके वजह से, है ना। तो फेड मीटिंग की वजह से ये हुआ। अब अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद उसने रिकवरी भी थोड़ा किया, रिकवरी करने के बाद पूरी मार्केट आपकी साइडवेज हो गई। हालांकि साइडवेज क्या हुआ, आपका सेंसेक्स साइडवेज हुआ और निफ्टी ज़्यादातर साइडवेज हुआ। बाकी रही बात, आप चाहे मिड कैप की बात करिए, आप मिड कैप की बात कर लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए, उसमें ठीक ठाक मूवमेंट रहा। बल्कि लेकिन जो आपका सेंसेक्स रहा ना, सेंसेक्स एक बार अगर यहाँ पर गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोलने के बाद ये ऊपर बूम, फिर थोड़ा नीचे, इसके बाद दूसरी कैंडल, और दिन भर आपका पूरा साइडवेज। निफ्टी की तो इसने ऐसा मतलब बाट लगाया, पूछो मत। सिर्फ निफ्टी में उन्होंने प्रॉफिट बनाया जो लोग बीटीएसटी करके गए थे। बीटीएसटी जो कॉल पुट दोनों, चाहे दोनों बाई करके गए होंगे, उनको एक अच्छा डिसेंट यहाँ पर प्रॉफिट मिला। और उसके बाद यहाँ जो भी मार्केट आया, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ भी कोई पैसा नहीं बना पाया। बस बात ये हुई कि जो लोग यहाँ पर, जितने लोग यहाँ पर पैसा बनाए थे ना, जो सुबह का जो पैसा था या कल का जो बीटीएसटी में, वो यहाँ पर वापस दे दिए। मैं निफ्टी के पर्सनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई मूवमेंट ही नहीं रहा, सबको ये अंदाजा था कि जब इतना बड़ा गैप डाउन होता है, जब इतना बड़ा गैप ओपन होता है, तो भाई यही बोलता है मार्केट कि ठीक है, किसी न किसी तरफ तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने की काया पलट ही कर दिया और एक ही जगह शांत हो गया। देखिए, मैंने भी एक दो बार हीरो जीरो लेने की कोशिश किया, आपने देखा होगा निफ्टी में, लेकिन कोई सक्सेस वहाँ पर सफलता नहीं मिली। एक बार हमने 6 रुपये वाला एक बार वहाँ पर पुट की तरफ गए, वो भी हमको वहाँ पर दिखा कि ठीक ठाक नहीं है। सॉरी, 6 रुपये वाले कॉल की तरफ गए जो 24,000 वाली थी, है ना, वहाँ पर भी कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि वो बाद में गया, कितना गया, 18, वो जंप करके 18 रुपये तक गया था। लेकिन समस्या यहाँ पर ये होती है कि मैंने एक दो देख लिया था पोजीशन। अब पोजीशन में उन्होंने क्या बाई कर रखा था कि आप यकीन नहीं करेंगे। 6 रुपये वाला जो यहाँ पर 24,000 की कॉल थी, उन्होंने 900 क्वांटिटी, किसी ने 1800 क्वांटिटी बाई कर रखा था। ये जो क्वांटिटी होती ना, ये क्वांटिटी से भैया मुझे बड़ा डर लगता है। मैं मानता हूँ कि मार्केट ऊपर गई थी और आपने प्रॉफिट जो लगाया होगा, बनाया भी होगा, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि जो कंडीशन थी मार्केट का यहाँ पर, अगर ऐसे हो जाता और लास्ट में हो ही गया, तो फिर आपको कितना बड़ा नुकसान होता है, ये समझिए। कभी भी हीरो जीरो का मेन मकसद ये है, मेरा कहने का मतलब। तो हीरो जीरो में ट्रेड आपको उतना करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या बताया था आपको कि भाई मैं 2.70 के आसपास जो आपका 3 रुपये वाला चल रहा था ना, पुट था शायद। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने 300 क्वांटिटी यहाँ पर अपना बाई किया। अब 300 क्वांटिटी क्यों बाई किया बताइए? 300 क्वांटिटी इसलिए हमने बाई किया कि यहाँ पर हमारा मैक्स रिस्क क्या है, हमारा पैसा कितना जाने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये क्या होगा, चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये जंप करता थोड़ा भी, जैसे कि वो 5 रुपये तक गया था, अब हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पर 6 रुपये का था, तो मैंने तो सोचा था कि चलो डबल हो जाएगा, वैसे में निकल जाऊंगा। डबल होने का मतलब ये था कि भाई 900 रुपये हमको 1000 रुपये यहाँ पर डबल होते ही मिल जाएगा। और हमने लगाया कितना, 900 रुपये। अगर 900 रुपये में हमको 900 रुपये का प्रॉफिट बन जाए तो इससे अच्छा प्रॉफिट कोई हो ही नहीं सकता। और जाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था, 900 रुपये था। जब मुझे लगा कि नहीं अभी ये भी मूवमेंट नहीं करेगा, तो मैंने क्या बताया, 1 रुपये 70 पैसे में आप लोगों को वहाँ मैंने बोल दिया भाई अब एग्जिट कर जाओ। तब भी आपका नुकसान वहाँ पर कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 300, या मान लो बहुत हद से ज़्यादा नुकसान हुआ तो 500, मैं बोलता हूँ दोनों तरफ को मिला के हुआ ना। तो ये देखो, ये होता है थोड़ा सा ट्रेड का प्लान। अगर इसी में हम उलझे रहते, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी में ओवर ट्रेडिंग कर लेते और यहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेते, तो यहाँ ये मान लीजिए कि सब पूरा कैपिटल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैं इसलिए आपको समझाता रहता हूँ। मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ, मिड कैप निफ्टी में उसने भी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले लिया, वहाँ भी उसने मतलब 500-600 रुपये का उसने स्टॉप लॉस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात बताऊँ, अगर आपने आज मेरी भी थोड़ी बात मान लिया होगा, थोड़ी सी मेरी बात माना होगा, आज मैं बोलता हूँ चलो 1000 से 1500 रुपये का भी आपने नुकसान यहाँ पर सहन कर लिया होगा मेरी वजह से, आप यकीन करो वो 1000 से 1500 रुपये जो आपने नुकसान किया ना, वो आपको कल भरपाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग मेरी बात नहीं माने होंगे, मैं बोलता हूँ इसी जगह उलझ के रह गए होंगे और पता नहीं कितना बड़ा नुकसान किए होंगे। सिंपल बात, फंडा समझिएगा।
सिंपल समझिएगा कि यहाँ पर उसको बड़ा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो निफ्टी थी, मैं पता है सबका देख रहा था, यहाँ पर सबको यही उम्मीद थी कि निफ्टी यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया तो सब यहाँ पर कॉल लेकर के बैठे, तो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, और यहाँ पर एवरेज में एवरेज कर रहे थे। मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं बोलता हूँ बिना प्लान के अगर आप ट्रेड करेंगे, बिना रिस्क रिवार्ड के ट्रेड करेंगे, बिल्कुल पूरा कैपिटल खत्म कर देगा। सिंपल समझिएगा, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ ग्रुप में, बाकी कुछ नहीं है, मेरा ग्रुप में बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बड़ा लॉस के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि छोटा लॉस अगर आपने आज किया वो कल कवर हो जाएगा, या तो क्रूड ऑयल में ठीक ठाक का ट्रेड मिलेगा वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा लॉस आपने ले लिया ना, तो वो कवर करने के लिए फिर बड़ी मगजमारी करनी पड़ती, और वो देखो मज़ा नहीं आते, फिर पूरी रात की नींद खराब होना, ये सब फिर टेंशन होना, ये देखना वो देखना, मज़ा नहीं आता है। और हालांकि जो आपने ये लॉस लिया है ना, मैं बोलता हूँ 1000-1500 रुपये का लॉस लिया है। अगर आपने कल मेरा वो ट्रेड लिया होगा जो हमने आपको सी और पी दोनों बताया था, उसमें आपको डिसेंट धमाकेदार प्रॉफिट हुआ होगा, और जो बंदे लिए थे उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यकीन करो 2-2 लाट जिन्होंने लिया था ना, सिर्फ 2-2 लाट की मैं बात कर रहा हूँ, उनको वहाँ पर 5-5 से 7-7 हज़ार का वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इतना प्रॉफिट हुआ, हमने 1000-1500 रुपये मार्केट को दे भी दिया तो क्या गया, कुछ नहीं ना। हमने देखो ट्रेड तो किया ना, ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया, ट्रेड नहीं किया। अब वो ठीक है, मार्केट की दिशा थी वहाँ पर, नहीं उसने ट्रेड दिया, ढंग का नहीं मोमेंट दिया, तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, है। तो देखो मैं इसलिए आपको शुरुआत में हीरो जीरो के बारे में बताया, क्योंकि कल भी आप हीरो जीरो करेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल भी आप हीरो जीरो करेंगे। और देखो मार्केट में कल मूवमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि आज इसने इस तरह से जो आपको नचा दिया ना, तो कल सोचोगे आप कि चलो यार ये तो हर दिन नचाते हैं, आज कल मैं नहीं करूँगा। और जब आप कल नहीं करोगे ना, तो यही मार्केट देखना आपका बम बम करेगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कल ये करना ही करना है, लेकिन आज उसने क्या किया, आज सबको धो दिया, और यहाँ पर सबको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, निराश कर दिया कि नहीं हीरो जीरो में कुछ नहीं मिलेगा। और कल जब आप पोजीशन नहीं बनाएंगे, वहाँ पर वो मार्केट भागेगी, और आपको पछतावा होगा, यार काश कि मैं यहाँ पर बनाता। तो देखो इसलिए बोलना है, मेरा पर्सनली ये बोलना है, सब बातों का निचोड़ ये है कि हमको हीरो टू जीरो करना है ना, तो रिस्क हमको कितना लेना है। 1000 रुपये का रिस्क बहुत होता है हीरो टू जीरो में। अगर वो 1000 रुपये का हमने रिस्क लिया है ना, आप यकीन करिए मार्केट को देना होगा ना, तो इसी 1000 रुपये को 5000 रुपये भी कर देगी एक ही दिन में। नहीं देना होगा तो इसको जीरो कर देगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा 1000 रुपये यहाँ पर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी में हम एवरेजिंग करके 5000 का अपना गायब कर दें तो ये बड़ा गड़बड़ बात है ना, सही। चलो ठीक है, एनीवे तो ये सारा चीज़ हो गया डिस्कशन। बाकी यहाँ पर कल का यहाँ पर प्रबंध मतलब प्रपोजल बनाते हैं कि क्या हमको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए बहुत सिंपल है मार्केट कल के लिए, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे रेंज में खुलेगा तभी, मैं जैसे कि आपको बताया, मेरे रेंज में खुलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं खुलेगा मेरे रेंज में तो ट्रेड यहाँ पर पहले अवॉइड कर दूंगा। जब कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो ट्रेड करूँगा। सिंपल है, आप यहाँ पर काम करिए। आपका सेंसेक्स का चार्ट दिख रहा है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। इसके टॉप से यहाँ पर ये आपकी ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ चुकी है। नीचे का ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाली लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। आपका जो सपोर्ट है नीचे का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है आप 79,187 का मान सकते हैं, ठीक है। 79,187 का आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट है। ऊपर का यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका ये ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पर 79,300 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये दोनों आप यहाँ पर नोट करके रखिएगा। आप ये ड्रा कर लेना दोनों ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद अगर मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है ये, तो सेम आपकी वही कार्रवाई जो निफ्टी में आपका परसों हुआ था। मैं आपको वापस बता रहा हूँ ये क्या कर सकता है, ध्यान देना। जैसे जब ये पैटर्न बनता है ना, तो ये क्या करते हैं, जैसे इस तरह से मान लीजिए मार्केट आपकी ट्रेड कर रही थी, इस तरह से ट्रेड कर रही थी। अब सबको क्या लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। मार्केट क्या करती है, चाहे उसको नीचे जाना होगा या ऊपर जाना होगा, यहाँ पर आपको धोखा दे करके जाती है। कैसे जाती है, देखिए अगर मार्केट को मान लीजिए कि नीचे जाना होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगी, मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगी, सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर सबको चूंकि यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पर आपका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, आप यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर लॉट ऐड करेंगे और वैसे ही मार्केट आपकी गिर जाएगी। तो ये गलती मत कर देना। निफ्टी में जो सेम केस हुआ था उस दिन, और सेंसेक्स में भी सेम केस हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, वो ऐसे नहीं करना। देखो मार्केट में ना हम बाई करेंगे, कॉल भी बाई करेंगे, पुट भी बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक के बाई करेंगे। आप यहाँ एक काम करिएगा, 5 मिनट के चार्ट में चले जाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में आप चले गए ना, मैं बोलता हूँ एक काम करना है, आप अगर कॉल आपको बाई करना है ही होगा
तो हम भाई यहाँ पर हम प्लान यहाँ पर बना रहे हैं कि 79,300 के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल बाई के बारे में सोचेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे बाई। हम कहाँ पर कॉल बाई करने की सोचेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो कितना 79,400 के ऊपर निकलेगा तब हम सोचेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे जाने दीजिए, जहाँ पर जाए जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। मैं बोलता हूँ इसके ऊपर अगर निकलेगा ना 79,400 के ऊपर या 79,500 के ऊपर निकले तो सीधी सी बात है आप कॉल करें, नहीं तो आप छोड़ देना मार्केट को। और सबसे बेस्ट तो पता है क्या रहेगा, मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जो आपकी ये कैंडल दिख रही है बड़ी वाली, फर्स्ट वाली आप कैंडल ये देखिए, इस कैंडल को मार्क आउट कर लीजिएगा। कैसे मार्क आउट आपको करना है, यहाँ पर देखिए, ये आपका एक काम करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींचना, ये आपका रेजिस्टेंस मार्क आउट कर लेना ऊपर की तरफ, इसको आपको रेड से बना लेना है। और नीचे आपका जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट भी बना लेना 79,000 का। कौन सा, यहाँ पर जाए और 79,000 का ये वाला, ये जो आपका यहाँ पर लो बनाया ना, इसका आपको सपोर्ट बना लेना। ये दोनों एरिया आपको मार्क आउट कर। देखो मार्केट ना आपको कल नचा सकती है इसी एरिया में, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से इस तरह से ऐसे कुछ करके जाए, फिर यहाँ से आपकी गिरावट करे, इस तरह से आपको ये नच करे, ये पक्का ड्रामा करेगी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा आपको मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से निकले, इस एरिया में आपका यहाँ पर पुट का ट्रेड अगर बन जाए, इस एरिया में आपका पुट का ट्रेड बने, मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, ये आपका जब अगर सपोर्ट लेगा देन हम यहाँ पर फिर कॉल बाई करेंगे। मतलब इस जगह हमको पुट का ट्रेड मिले, इस जगह हमको कॉल का ट्रेड मिले, तभी हम यहाँ पर सही रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पर तो हम ट्रेड करने से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ रेंज में ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे, नहीं तो वो निफ्टी वाला हाल होगा जो वहाँ पर उसने ट्रैप किया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात रही नीचे की। देखिए नीचे में अगर इसके नीचे यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकडाउन करता है तो भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। मैं बोलता हूँ छोड़ देना है, पैसे बचाना है सबसे पहले। नीचे इसके नीचे जाएगा तो कोई बात नहीं, हम फिर ट्रेड कर लेंगे पुट का, दिक्कत क्या है। इसके नीचे अगर जाएगा ना तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इस रेंज में मत करो ट्रेड, मैं आपको बोल रहा हूँ, फंसा देगा ये बोल रहा हूँ। और कल भी बहुत ज़्यादा थीटा डी के होगा। उसका रीज़न ये रीज़न है कि आज आपका विक्स क्या है, बढ़ा हुआ है। क्योंकि मार्केट गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपन हुई, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो विक्स आपका वो बढ़ा हुआ है। और अगर कल गलती से आपका विक्स जो है ना, विक्स डाउन हुआ, गलती से आपका विक्स डाउन हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि इसका ना 12 बजे तक ऐसा प्रीमियम गलाएगा, ऐसा प्रीमियम गलाएगा कि आप कोई भी कॉल पुट बाई कर लो, आप एटीएम का वो आपको बढ़ेगा ही नहीं रेट। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट को नाचने देना, जहाँ नाचती है नाचने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड करेंगे, कॉल की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो हम पुट की तरफ ट्रेड करेंगे। और किसका, ये जो हमने आपको ऊपर का लाइन बना दिया, कौन सा 79,500, नीचे आपका 79,500 का ये रेंज है। प्लीज़ थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। हालांकि अगर कुछ अच्छा न्यूज़ होगा तो ये इसके ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं बैड ही न्यूज़ होगा तो इसके नीचे वैसे ही गैप डाउन खुल करके नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बाकी सेंसेक्स में देखो कुछ नहीं है, सीधे बात बता रहा हूँ आपको। अगर इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर निकला तो ये गैप फिलिंग करने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर आपको लेवल कितना मिल रहा है, 80,000, मतलब 80,000 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 500 पॉइंट का आपका यहाँ पर ऊपर का लेवल है। कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत बड़ा लेवल है आपका यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बार बार मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करके रखिएगा कि नो ट्रेड आपको कर देना है, इस एरिया में आपको नो ट्रेड करना है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। नीचे की बात करें, नीचे भी आपका अच्छा रेंज है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीवियस देखिए, आप प्रीवियस चार्ट में आइए, ये देखिए प्रीवियस आपका कितना बड़ा रेंज है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा ये आपका क्या था, ये एरिया आपका था ना, ये वाला सपोर्ट था ना ये एरिया, यहाँ पर उसके बाद आपका कौन सा एरिया आ रहा है, आपका 78,400 का एरिया आपका यहाँ पर आ रहा है। मतलब नीचे भी आपका यहाँ पर 500 पॉइंट का नीचे भी गैप है, इसको भी ध्यान रखें। नीचे भी आपको 500 पॉइंट मिलेगा, ऊपर भी आपको 500 पॉइंट है। तो मैं तो बोलता हूँ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाएंगे ना, इस एरिया में अगर आप ट्रैप नहीं होंगे इस एरिया में, तो आपको एक अच्छा ऊपर की तरफ भी डिसेंट प्रॉफिट, नीचे की तरफ भी डिसेंट प्रॉफिट बनेगा, आप बना लेना। लेकिन प्लीज़ इस एरिया में नो ट्रेड कर देना, नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड। ओके, सेंसेक्स में इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या यहाँ पर हम प्लान करेंगे कि आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या आपका प्लान होना चाहिए, सिंपल है। देखिए मैं इसलिए बोला कि बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया है क्योंकि ये देखिए ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल का देखिए आप यहाँ से जो आपका बाइंग आई थी ना, एक अच्छी यहाँ से रिकवरी आई थी, आपकी सारी रिकवरी आई थी। तो इस जगह किसी ने मतलब 51,400 या 500 में भी किसी ने कॉल अगर लिया होगा ना, तो इसको यहाँ पर एक प्रॉफिट अच्छा मिल गया होगा। उसके बाद तो ये भी पूरा दिन ये इसी तरह से रेंज में चला गया, कुछ नहीं मिला। इसी जगह थोड़ा सा यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, बट नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको ट्रेड क्या प्लान करना है, सिंपल समझिए। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर से आई है ना, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है आपको।
ये ट्रेंड लाइन आपको बढ़ाना है। देखिए ट्रेंड लाइन को टच इसने आज भी किया था, मतलब ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका रिस्पेक्ट आज इसने यहाँ पर किया है और वही रिस्पेक्ट में इसने जो क्लोजिंग दिया है इसी ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर का ट्रेंड लाइन हो गया। दोनों नीचे के ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर जाइएगा, नीचे ट्रेंड लाइन उठाइए और इसके यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर नीचे से ड्रा कर देना है। ये आपका सपोर्ट का काम है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपका सपोर्ट का है, प्लीज़ ध्यान रखें। ये सपोर्ट है, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस बनाना है तो यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस बना लीजिएगा इस तरह से। ये रेजिस्टेंस लीजिए, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपको बना करके दे रहा हूँ। ये देखिए ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए ये आपका जैसे कि रेंज है, रेंज में सबसे पहले नो ट्रेड कर देना है। रेंज में अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो 200 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा। टारगेट कौन सा होगा? 51,800 का आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर 52,000 का दिख रहा है मुझे, 52,000 का आपका ऊपर का टारगेट दिख रहा है। यहाँ इसका ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ आपका 52,000 का टारगेट यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, जो कि गैप आपका यहाँ पर फिलअप कर देगा 52,000 तक ऊपर के टारगेट। नीचे की बात करें, नीचे देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये रेंज आपकी बनी हुई ना, यहाँ पर नीचे जाता है ना इसके। अब ये नीचे जाने का कारण ये कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाता तो आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। तो ट्रेंड लाइन के नीचे कब जाएगा? जब ये आपका 51,500 के नीचे आपका निकलेगा ना, तभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे कहलाएगा। तो अगर ये 51,500 के नीचे आपके यहाँ पर निकले तो सबसे पहला कौन सा आपके यहाँ पर टारगेट दिख रहा है? जो दिख रहा है आपका 50,300 का टारगेट दिख रहा है नीचे की मैं पर्सनल बात करूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर 200 पॉइंट आपका नीचे का टारगेट हो गया। कितने का? 51,500 के नीचे 51,000 यहाँ पर लिख देता हूँ। 51,500 के नीचे आपको कितना टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा? ये वाला, जो कि यहाँ पर 51,300 का टारगेट नीचे के लिए होगा। क्लियर हुआ? कब टारगेट मिलेगा? जब आपको ये 51,500 के नीचे निकलेगा तभी आपको यहाँ पर पुट की तरफ जाना है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर पीछे जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाइए और चार्ट को चाहें तो आप छोटा कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। चार्ट जब आप 1 घंटे का चार्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको जो टारगेट दिख रहा है ना, ये यहाँ इसलिए मैं आपको बताया कि 51,300 का लेवल आपको दिख रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे और इसको सपोर्ट को ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ड्रा करेंगे ना, ये वाले को, तो यहाँ पर आपको लेवल एक आ रहा है 51,266। मैं यहाँ तक की बात आपको कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 51,300 की बात कर रहा हूँ। नीचे का लेवल, उसके नीचे का लेवल आपको कौन सा आ रहा है? यहाँ पर उसके नीचे का लेवल आ रहा है आपका 51,000 का, ये वाला टारगेट आपका यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये लीजिए, मैंने आपको बना करके इसको दे दिया है। अब इसको चाहें तो आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में ले जाएं और अब ये आपको यहाँ पर नीचे का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं मार्क आउट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और ईजी हो। ये प्राइस लेवल मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया पहला लेवल आपका, और सेकंड लेवल आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है? वो लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा 52,000, मतलब 51,000 का। ठीक है, ये नीचे का आपके लेवल हो गए। ऊपर के लेवल की यहाँ पर आपको क्लियर दिख ही रहा होगा कि ऊपर के लेवल का क्या है। सबसे पहले आपका 51,800 आपका ऊपर के लेवल, सेकंड लेवल आपका 52,000 का होगा, जो कि आपका ये गैप है। बैंक निफ्टी में समझ में आया किस तरह से ट्रेड करना है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कब, जब ये जो आपको रेंज बाहर आपको ट्रेड करना है, ये ध्यान रखें। ये रेंज आपका नो ट्रेड जोन है। सबसे पहले आपका नो ट्रेड जोन है। इस रेंज के नीचे निकले तो पुट, इस रेंज के नीचे निकले ऊपर जाएगा तो कॉल। बहुत सिंपल है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में देखेंगे, अगर ज़्यादा ही बड़ा गैप अप हो गया तो फिर इसके ऊपर 51,800 के ऊपर हम कोई कॉल बाई करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो फिर यहाँ पर हमने बता ही दिया कि 51,300 के नीचे हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर निफ्टी के बारे में देखते हैं, निफ्टी में क्या आपका प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, ये निफ्टी का आपका चार्ट है। निफ्टी में सेम वही कहानी है जो आपका सेंसेक्स में कहानी बनी हुई है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, निफ्टी में सेम वही चीज़। इसको बल्कि अब मैं यहाँ पर ये लीजिए, मैं ये ड्रा कर देता हूँ कि हमको यहाँ पर नो ट्रेड हमारा होगा। निफ्टी में भी हमारा यहाँ पर नो ट्रेड प्लान होगा। हालांकि निफ्टी में कल आपका थीटा डी के उतना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस जगह में ट्रेड नहीं करेंगे। लीजिए, हमारा नो ट्रेड प्लान ही हो गया। नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे पुट का, ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान बनाएंगे। 24,000 के ऊपर अगर आपका ये निफ्टी निकला तो यहाँ पर पहला लेवल आपका 24,080 का होगा, सेकंड लेवल 24,120 का होगा। ये ध्यान में रखें ऊपर के लेवल।
नीचे की बात करें अगर ये आपका 23,850 के नीचे अगर ये निकलता है, 23,850 के नीचे निकलता है तो ये लेवल आपका आ रहा है पहला 23,720 आपका पहला टारगेट, 23,680 आपका दूसरा टारगेट आ रहा है नीचे के। देखिए अब जो टारगेट आपको मिलेंगे ना, यहाँ पर लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एक तो गैप डाउन आपकी ओपनिंग दे दिया, दूसरा चीज़ क्या किया, यहाँ पर पूरा कंसोलिडेट कर गया। तो कंसोलिडेट का मतलब ये था कि जितने लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाए थे वो पूरे यहाँ पर प्रॉफिट मार्केट को दे दिए हैं। तो मार्केट में अब जब यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया तो अब एरिया आपका यहाँ पर उसके ऊपर ही बच रहा है और इसके नीचे बच रहा है। यहाँ पर प्लीज़ नो ट्रेड कर दें। नीचे जाएगा, नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपका टारगेट 23,720 और 23,680 का आपका दूसरा टारगेट होगा नीचे को। क्लियर है। ऊपर के लेवल की बात करें, ऊपर के लेवल में भी वापस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने लेवल आपको कल बना करके दिया था कि 24,080 हमारा ऊपर का पहला और 24,120 का मेरा यहाँ पर दूसरा, ये जो आपको कल बना करके दिया था। बहुत सिंपल, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। बाकी अगर गैप अप हुई, इसके ऊपर गैप अप हुई, गैप अप खुल करके ऊपर निकली तो कॉल, गैप डाउन खुल करके यहाँ पर नीचे निकली तो पुट, सिंपल है। बाकी अगर वापस गैप डाउन खुल करके इसी एरिया में आ गए तो नो ट्रेड, गैप अप खुल करके इसी एरिया में आ गई तो नो ट्रेड। सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, सबसे पहले सेफ्टी अपने कैपिटल के रखिए, उसके बाद आप इस मार्केट के अंदर ट्रेड करिए, तभी आप बचेंगे। और नहीं तो बड़े भाई मैं सीधी सी बात बताऊँ आपको, क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट हो जाइए, आप नेचुरल गैस मिनी में शिफ्ट हो जाइए, सबसे बेस्ट है। वहाँ पर कैपिटल भी कम लगता है, आपका नुकसान भी कम होता है, आपका क्या है कि वहाँ पर वोलेटिलिटी भी इस तरह से कम होती है। तो उसके तरफ आपको जाना ज़्यादा बेटर होगा ड्यू टू इस मार्केट के अंदर। हालांकि अब क्या है, आपका अब 21 तारीख 22 तारीख से एक्सपायरी शुरू हो जाएगी तो आपको ट्रेड करने में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर पहले वार्निंग दिए दे रहा हूँ कि ऐसे कंडीशन में आपको कैपिटल का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसी तरह ट्रेड करिए। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, स्टॉप लॉस देना बहुत सिंपल चीज़ है, आप छोटे स्टॉप लॉस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बड़े भाई, लेकिन प्लीज़ बड़ा स्टॉप लॉस मत दीजिए। मार्केट में बैठे रहना सबसे गलत चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।